अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एल, एम और एच क्लास के ऊपर है, जो कि आपके सोलर पैनल के ऊपर मेंशन्ड होता है। हमें अमूमन ये सवाल आता है लॉन्गी सोलर पैनल्स के हवाले से कि मेरे सोलर पैनल पे एल लिखा हुआ है या एम लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। ये जो पैलेट मैं ख़रीद रहा हूँ उसके ऊपर एल या एम या एच लिखा हुआ है, तो कौन सा सबसे अच्छा है? तो इसका जवाब ये है कि सारे सोलर पैनल्स बराबर हैं। एल, एम, एच ये क्वालिटी को क्लासिफ़ाई नहीं कर रहा और ये परफॉर्मेंस को भी क्लासिफ़ाई नहीं कर रहा। ये करंट क्लासिफिकेशन होती है। ये मैंने आपके सामने लॉन्गी के प्रोडक्ट मैनुअल का रेलेवेंट पेज खोला हुआ है। तो ये करंट क्लासिफिकेशन के हवाले से है, जिस पे लिखा हुआ है द करंट क्लास इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। एच जो है हाई क्लास है, एम जो है मिडिल क्लास है और एल जो है लो क्लास है। ये आपके सोलर पैनल के साइड पे बारकोड जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर भी मेंशन्ड होता है और पैलेट के बॉक्स पे मेंशन्ड होता है। अब ये क्यों मेंशन किया जाता है? अब जो जितनी अच्छी कंपनीज़ हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स, उनकी कोशिश ये होती है कि जो इनके बनाए हुए सोलर पैनल हैं, इन्होंने अपनी R&D तो बहुत अच्छी की हुई है। इनके जो पैनल लगाने वाले हैं, जो इंस्टॉलर्स हैं, वो भी इसको ऑप्टिमम तरीके से लगाएँ ताकि परफॉर्मेंस अच्छी मिले और एंड कंज्यूमर खुश हो। तो उस काम के लिए जो बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने सोलर पैनल की करंट सॉर्टिंग करके भेजते हैं। जब आप सोलर पैनल सीरीज़ में लगा रहे होते हैं, तो जो पैनल्स आपके सीरीज़ में लगे हैं, उनकी वोल्टेज तो ऐड अप हो जाती है, लेकिन करंट उनके एवरेज आउट होते हैं। और सोलर पैनल्स की डेटा शीट में अगर आपने करंट और वोल्टेजेस देखे हों, वो एग्जैक्ट नहीं होते, उनमें एक टॉलरेंस दी होती है। वो हम डेटा शीट की जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको शो भी करेंगे। तो ये जो टॉलरेंस होती है उसमें इसका मतलब ये है कि आपके वोल्टेज में और करंट में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है। वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो माइन्यूट सा होता है, लेस देन 3% होता है, लेकिन फिर भी एक फ़र्क होता है। तो वोल्टेज के फ़र्क को मसला नहीं है, वो जब आपने सीरीज़ में लगाया तो वो ऐड अप हो गए। लेकिन जब आप करंट वाले डिफरेंट करंट के साथ सोलर पैनल्स को सीरीज़ में लगाते हैं, तो एमपीपीटी जो आपका इन्वर्टर का है, वो उसके एवरेज को इस्तेमाल करता है। तो हम लोगों की तरफ से कोशिश ये होती है कि आप लोग जो सोलर पैनल सीरीज़ में लगाएँ, वो उनका करंट करीब से करीब तर हो। तो इस वजह से हम फैक्ट्री से ही सोलर पैनल्स को सॉर्ट करके भेजते हैं, ताकि आपके सोलर पैनल एल, एम, एच यानी लो करंट, मीडियम करंट, हाई करंट में सॉर्टेड आउट हों। जब आप एल वालों को सीरीज़ में लगाएँगे या एम वालों को एक सीरीज़ में लगाएँगे, एच वालों को एक सीरीज़ में लगाएँगे, तो आपका मिसमैच लॉस जो है, जो कि करंट के फ़र्क होने से आता है, वो बहुत मिनिमम रह जाएगा। अगर आप सेम करंट क्लास को एक सीरीज़ में लगाएंगे तो ये मिसमैच लॉस लेस देन 0.5% होता है। अगर आप डिफरेंट करंट क्लासेस को मिक्स करेंगे या आप ऐसे पैनल्स इस्तेमाल करें जो सॉर्टेड नहीं हैं, तो ये आपके मिसमैच लॉसेस 2% तक जा सकते हैं। तो ये लॉन्गी एज अ मैन्युफैक्चरर हमारी कोशिश है कि आप लोगों के सिस्टम बेस्ट पॉसिबल परफॉर्म करें। इसका ये मतलब नहीं होता कि एच वाले हाई परफॉर्मेंस हैं, मीडियम वाले मीडियम परफॉर्मेंस है, एल वाले लो परफॉर्मेंस है। इन सारे पैनल्स की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली बराबर होती है और वो टेस्टेड होती है फैक्ट्री से। इसका सिर्फ पर्पस ये होता है कि जब आप सीरीज़ में सोलर पैनल लगा रहे हैं एक स्ट्रिंग में, वो आप एक करंट क्लास के लगाएं ताकि आपकी जो मिसमैच लॉस है वो मिनिमम हो। यहाँ पे मेंशन भी है द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू ओनली यूज़ मॉड्यूल्स विद द सेम पावर एंड करंट क्लास विद इन द सेम स्ट्रिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। सेम पावर का मतलब ये है कि आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो 570 और 575 या 575 580 आपने ये मिक्स नहीं करने। सिर्फ जो आपके सेम पावर रेटिंग के पैनल्स हैं वो आपने वो इस्तेमाल करने जो 575 रेटेड हैं। पूरी स्ट्रिंग में 575 होने चाहिए, पूरी स्ट्रिंग में 580 होने चाहिए, पूरी स्ट्रिंग में 585 होने चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों के इसके हवाले से और सवाल हों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।